कुछ लोग चीज़ों को सतही अंदाज से देखते हैं, जबकि कुछ लोग उसकी गहराई में जाते हैं। तो जो लोग चीज़ों को यानी कि मोटा मोटा देखते हैं उनको कहते हैं हम ग्लोबल, और जो लोग बाल की खाल निकालते हैं या गहराई में जाते हैं उन्हें कहते हैं स्पेसिफिक, यानी कि वो स्पेसिफिक्स में जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल और स्पेसिफिक होने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, कब होना चाहिए और हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो अब उनको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ को साइड में कर देते हैं। ये मैं अक्सर करता हूँ हरकत के, भाई कुछ चीज़ें साइड में ही पहले से ही कर दो, और वो है कि हमारी कौम के बेशतर अफराद। अब वो कौन से अफराद? एक वो है ना कि यार अल्लाह मालिक है जी, देखी जाएगी भाई, यार हुआ तो नहीं ना, यार आप नंगे हाथों से तार को छुओगे, बिजली का काम करोगे, यार लगा तो नहीं ना। तो मतलब ये ना ग्लोबल है ना स्पेसिफिक है, ये कोई अलग ही हिसाब के मलंग हैं। तो हम इंसानों का जिक्र करते हैं, इनको ज़रा सा साइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उमूमी तासुर ये पाया जाता है कि ख़वातीन जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, मतलब डिटेल में जाती हैं, और मर्द हजरात जो हैं वो ग्लोबल होते हैं। वो बस मोटी मोटी बात करो, ऊपरी ऊपरी बात करो, काम की बात करो, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। तो वो इस तरह के होते हैं। अब पहले तो हम ऐसी कुछ चीज़ों से समझ लेते हैं कि यार ग्लोबल क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, और मतलब कुछ मिसालें या कब होना चाहिए हमें। तो बात को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए कि भाई एक मिसाल है, उसमें ग्लोबल क्या है और स्पेसिफिक क्या है ये बताता हूँ। कि फ़र्ज़ करें रिश्ते हैं, तो रिश्ता अगर आपका फ़र्ज़ करें अपने कज़न में ही कहीं हो रहा है तो आप ग्लोबल हो गए। आप मोटी मोटी दो तीन चीज़ें, दो तीन बातें करोगे और बस फिर करो भाई, आगे बढ़ो। लेकिन अगर कहीं गैरों में हो रहा है और मुल्क से बाहर हो रहा है, अब आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि अब आपको डिटेल में जाना चाहिए। इसी तरह बजट है घर का, कि यार आपका बजट जो है ना, आपकी तनख्वाह का 10% आप अपनी वाइफ को देते हैं कि वो ये किचन विचन और ये वो, तनख्वाह या कह लें इनकम का 10% है जिसमें वो किचन चलता है, यूटिलिटीज़ आती हैं। तो अब आपको, आप ग्लोबल ही रहो, मतलब आप ऊपर ऊपर से बस ठीक है, लेकिन आप पेचेक टू पेचेक ज़िंदगी गुजार रहे हो। अब आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप बजट को बड़ा क्लोजली वॉच करो, ठीक है। अब हमें किन लोगों को स्पेसिफिक होना चाहिए, किन लोगों को डिटेल में चीज़ें देखना चाहिए। तो कोई अगर रिसर्च करता है, रिसर्च एंड इनोवेशन के लोग हैं, उन्हें स्पेसिफिक होना चाहिए। इसी तरह कॉस्टिंग किसी चीज़ की करते वक्त, उमूमन कारोबार में होता है, या फ़र्ज़ करें कोई उबर चलाता है, तो उबर चलाते हुए उसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए कि यार इनकम नज़र आ रही होती है, यार आपने $400, आप समझ रहे हो यार $400 आज कमाए। भाई 400 नहीं कमा, उसमें से टैक्स हटाओ, उसमें से टोल हटाओ, उसमें से फ्यूल हटाओ, उसमें से अपना जो आवर्स दिए वो हटाओ, तो पता चलता है कि यार $80 कमाए सारी रात में। तो इसी तरह डॉक्टर्स जो डायग्नोसिस करते हैं उनको स्पेसिफिक होना चाहिए, उन्हें डिटेल में जाना चाहिए कि यार खांसी आई, हमारे पास लिखना पहले से शुरू कर चुका होता है जब आप एंटर होते हो। तो भाई खांसी क्यों आ रही है, कब से आ रही है, क्या खाया था, क्या किया था, क्यों हुआ था, खुश्क आ रही है, गीली आ रही है, कौन सी आ रही है, खोता खांसी आ रही है या इंसानों वाली आ रही है, मतलब आप डिटेल में जाओ। कोई डायग्नोस करना हो तो डिटेल में जाना चाहिए। इसी तरह सेहत के मामले हों या खाने पीने के मामले हों, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि घर में मरीज़ है और आप जो है ना बस कुछ भी उठा के बना रहे हो, भाई क्या उसकी कैलोरीज़ हैं, क्या उसकी शुगर उसमें कितना है, कार्ब्स कितना है, फलाना कितना है, थोड़ा सा देख लो। बयान जारी करते वक्त उस पर आपको बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत डिटेल में उसको देखना चाहिए। इसी तरह बयान को अगर आप समझ रहे हो, उसको भी आप स्पेसिफिक होकर समझो। इसी तरह किसी चीज़ में अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो इसको भी आपको स्पेसिफिक होकर ही देखना चाहिए। अब ग्लोबल में क्या है, जिस जगह आप कोई चेंज नहीं ला सकते, ज़्यादा स्पेसिफिक होने की वजह, होते रहो लेकिन चेंज नहीं ला सकते, तो कोई उसमें आपको स्पेसिफिक होने का फ़ायदा नहीं। मिसाल के तौर पे आप कार लेने गए और आपने पता है कि यार मैं करोला लेने जा रहा हूँ टोयोटा की। अब आप उसके स्पेसिफिक, यार इंजन कितना, ये अच्छा, फिर इन्वायरमेंट और ये, और धुआं कितना, और ये, और 2 कतरे फ्यूल अगर पहले तो कम लेती थी। अब आपने एक मोटा मोटा चीज़ देख ली, अब आप कर भी लोगे तो फ़र्क कोई डाल नहीं सकते आप उसमें। नंबर 2, जिसमें कोई फ़ायदा ना हो, ठीक है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ऊपर की भी 1-2 मिसालों में गुजर गया कि यार फ़र्ज़ करें बजट है, अब बजट में आपको मोटा मोटा आप जब देख रहे हो, जब आपका बजट घर का अगर चल रहा है जो कि आपकी तनख्वाह का 10, 20, 25, 30% है, तो आप क्या ज़रूरत है इसमें जाने की। इसी तरह लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में जब हो तो आप
ग्लोबल ही रहो, बस स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़ाती उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन ये है कि यार जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि उन्हें बहुत सारी ज़िंदगी उनको ये होता है कि यार मुझे कोई अच्छा मिला ही नहीं यार, लोग मुझे धोखा देते हैं, दोस्त छोड़ गए, शौहर छोड़ गया या बीवी छोड़ गई, बिज़नेस किया वो मैं लुट गया। तो होता क्या है कि आप लोगों के मामले में ग्लोबल हो, आपको लोगों के मामले में स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। अब होता ये है कि आपको ये देखना है कि यार आपकी टेंडेंसी क्या है। आप लोगों में जब जाते हो तो अब हर बंदे में स्पेसिफिक और ग्लोबल हमें होना भी चाहिए, और होते भी हैं हम बहुत सारी चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि एक पर्सनैलिटी अगर ग्लोबल है तो वो हर चीज़ में ग्लोबल है। आपको ये देखना आप किस जगह जाकर स्पेसिफिक हो जाते हो। अक्सर वही चीज़ आपको मरवाती भी है कि आप नेचुरली जो है ना किन चीज़ों की डेप्थ में चले जाते हो। आप बुराइयाँ ज़्यादा देखते हो, अच्छाइयाँ ज़्यादा देखते हो, नेगेटिव ज़्यादा देखते हो, पॉजिटिव ज़्यादा देखते हो, तो इससे बड़ा वो होता है। क्योंकि बुराई हो या अच्छाई हो, आपको उसकी डिटेलिंग चीज़ों की भुगतनी पड़ती है बाज़ों का। क्योंकि आपने मोटा मोटा देखा यार बाहर जाना है, यार बाहर जाके सेट हो जाते हैं, और लोग यही करते हैं हमारे कि वो बस बोलते हैं बस बाहर निकल जाओ, आगे के छोड़ दो, आगे हम देखो करते क्या हैं। आप आ तो जाते हो एक ओवरऑल देख के कि यार ओवरऑल बड़ा अच्छा डिसीजन है कि बाहर आ जाओ, लेकिन जो उसकी डिटेलिंग है वो आपको रोज़ भुगतनी है, उसकी डिटेलिंग डेली बेसिस पे भुगतनी है। तो जब आप यहाँ आते हो तो आप वो जो डिटेल है ना जो कि आप पे रोज़ आपकी बॉडी पे माइंड पे असरअंदाज हो रही, जब आप वो भुगतते हो फिर आपको पता चलता है। अच्छा, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कुछ लोग बाहर बैठे होते हैं, वो दूसरों को आने का मना कर रहे होते तो दूसरे समझते हैं कि यार अच्छा खुद बैठे हुए हमें मना कर रहे हैं यार, बड़े 2 नंबर होते भी हैं लोग, 2 नंबर, 2 क्या 3 नंबर भी होते हैं। लेकिन वो बाज़ औक़ात ये होता है वो बंदा भुगत रहा होता है, वो देखता है यार इस जर्नी का फिर ओवरऑल उसको नहीं लग रहा कि यार इतना बड़ा फ़ायदा था, या ये भी होता है बाज़ औक़ात लोग पाकिस्तान को उनके पास जहन में उनके मिसकॉन्सेप्शन है, वो पुराना समझ रहे होते हैं, वो जो वो 2005 में छोड़ कर आए थे भाई, वो बढ़ गया, वो तो अब तो कुछ और ही चल रहा है। अब जी हमें एक्चुअली बचाती क्या चीज़ है जब हम ग्लोबल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, तो हमें क्या चीज़ बचा रही होती है? तो हमें नॉर्मली बचाते हैं हमारे अच्छे सवालात और अच्छा क्राइटेरिया। ये हमें बचाता है कि आपको कोई भी काम करते हुए, कोई भी चीज़ करते हुए आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा या ग्लोबल हो रहे हो, दोनों सूरतों में नुकसान है। आपको अपना एक क्राइटेरिया कि यार इन चीज़ों में मैं, ये मेरा क्राइटेरिया, बस मैं इतना ही स्पेसिफिक हूँगा। कि मैं नॉर्मली ये होता है कि 3 4 5 सवाल, 3 4 5 क्राइटेरिया करोगे तो आप एक अच्छी पोजीशन पे आ जाते हो। उमूमी तौर पे यही होता है कि यार 3 4 लेयर्स खोलोगे तो हो जाएगी। सपोज़ आप रिश्ता करने जा रहे हो, आपने क्राइटेरिया बनाया यार शरीफ होना चाहिए बंदा, कमाने वाला होना चाहिए, मेहनती, एज गैप जो है ना बस वो एक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स होना चाहिए, ख़ानदान अच्छा होना चाहिए। आपने ये बना लिया ये कि यार ये मेरा क्राइटेरिया, तो इससे काफ़ी चीज़ हो जाएगी। घर लेने जा रहे हो, आपने देखा है लोकेशन क्या है, कीमत में की रेंज ये होनी चाहिए, साइज़ ये होना चाहिए, या उसकी कंस्ट्रक्शन में कमरे इतने होने चाहिए, बस इसमें आपका काफ़ी हद तक चीज़ निकल आती है। इसी तरह बहुत सारी रिसर्चेज़ या चीज़ें आती हैं। बस रैप अप करता हूँ आखिर में 1-2 मिसालें देके कि फ़र्ज़ करें जी पाकिस्तान में 1.5 करोड़ लड़कियाँ शादी के इंतज़ार में बैठी हैं। आप बोलो यार कैसी क्या बात है क्या। फिर आप देखते हो सेकंड लेयर खोलते हो तो पता चलता है यार 2.5 लाख लड़के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं। अब आप बोलते हैं यार ये क्या है। फिर आप तीसरी लेयर खोलते हो कि भाई बहुत सारे अपने हाथों इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि वो करना नहीं चाह रहे, या रिश्ते आते हैं वो इनकार कर देते हैं, वो किसी और चक्कर में है, ये है वो है। तो जब आपने 3 4 लेयर्स खोली तो आपको एक अच्छी आपको वो मिल जाता है, आपका यानी कि परसेप्शन क्लियर हो जाता है, आपको एक अच्छी वो मिल जाती है। सिमिलरली यार पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, 9 लाख अफराद हुनरमंद छोड़ के पाकिस्तान जा चुके। अब आप कहते हो यार बहुत ज़्यादा है भाई, ये तो पाकिस्तान खाली और क्या हो रहा है, सारा ही ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अब आप उसका सेकंड क्वेश्चन लेते हो कि यार लोग जो गए वो कितने पढ़े लिखे थे, उनकी डिग्री क्या थी, तो पता चलेगा उसमें से 70% तो मैट्रिक लोग मुश्किल से थे। यानी कि ब्रेन ड्रेन के बारे में फिर अब आप एक स्टेप पीछे हो गए कि यार वाकई ये ब्रेन ड्रेन कहलाएगा कि। तो खैर आज का उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी कि यार हमें अपनी पर्सनैलिटी में देखना है, हम कहाँ ग्लोबल हैं, कहाँ स्पेसिफिक हैं, किन मामलों में हैं, और हमारा झुकाव ज़्यादा किस तरफ रहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।